चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट्स। चैप्टर 9 था हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या बताया हमें? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें बताया कि कंपनी कहाँ से उधार लेती है, डेट से लेना चाहिए, इक्विटी से लेना चाहिए, कितना पोर्शन हम इक्विटी से लें, कितना पोर्शन हम डेट से लें, कितना पोर्शन हम आगे डेट में इन्वेस्ट करें, कितना पोर्शन हम आगे इक्विटी में इन्वेस्ट करें। तो अभी तक चैप्टर 9 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने देखा कि हमें कहाँ से फंडिंग लेनी है और कहाँ उस फंड को इन्वेस्ट करना है। अब आ गया हमारा चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स हमें क्या बताता है कि वो पैसा हम कहाँ से उठाएंगे। मतलब सपोज कंपनी को डेट उठाना है, अब कंपनी डेट कहाँ से उठाएगी? उसके लिए कोई मार्केट तो चाहिए ना जहाँ से वो डेट खरीदेगी। या सपोज कंपनी को इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, तो वो इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए उसे कोई जगह तो चाहिए ना, मतलब कोई बाजार तो चाहिए जहाँ वो जाके इक्विटी खरीद सके, और या फिर जहाँ से वो जाके डेट खरीद सके, अपने बॉन्ड्स वगैरह खरीद सके, डिवेंचर खरीद सके, ठीक है ना। तो वो कोई मार्केट चाहिए उसे एक खरीदने के लिए। तो उन्हीं मार्केट्स के बारे में बताया गया फाइनेंशियल मार्केट्स हमारे। फाइनेंशियल मार्केट्स क्या करते हैं? एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट्स एक जरिया है कंपनीज को फंड देने का, हाउस होल्ड से फंड लेने का। अच्छा, बैंक क्या करते हैं? बैंक करते हैं, देखो बैंक भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एक तरीके से फाइनेंशियल मार्केट में। वो भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो भी एक रोल प्ले कर रहा है। क्या करता है वो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खोलता है, पब्लिक की एफडी वगैरह करता है, नॉर्मल पब्लिक से पैसा लेता है। उस पैसे को लगाता कहाँ है? वो उस पैसे को लगाता है कंपनीज में, कंपनी में इन्वेस्ट करता है, कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, कंपनी को लोन देता है, कंपनी के बॉन्ड खरीदता है। तो बैंक बहुत कुछ करता है। मतलब सिंपल वे में ये समझो, एक जगह से पैसा उठाया और उस पैसे को वहाँ पे लगाया जहाँ सबसे बेस्ट वो रिटर्न लाके दे सकता है, ठीक है ना। मतलब ये एक रूल है यार, पैसा हमेशा वहीं बहेगा जहाँ से उसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद होगी, ठीक है। तो बैंक क्या करते हैं? ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन या ऐसी कोई जगह ढूंढते हैं, कौन सा मतलब मार्केट में कहाँ ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न निकाल सकें, ठीक है। तो यही हमारा फाइनेंशियल मार्केट्स है। अब हम देखते हैं, एनसीईआरटी में आ जाओ आप। सबसे पहला आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों आखिर बनाई गई है फाइनेंशियल मार्केट्स? एक्चुअली क्या है, फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? फाइनेंशियल मार्केट्स क्या करती है? फंड, बोरो, इन्वेस्ट। बोरो एट लोअर इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्ट एट हायर इंटरेस्ट रेट। फाइनेंशियल मार्केट्स का काम क्या है? बोरो करना लोअर इंटरेस्ट रेट पे, मतलब कम से कम इंटरेस्ट रेट पे बाजार से पैसा उठाना और उसे ऐसी जगह लगाना जहां हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सके कम से कम रिस्क में। समझ रहे हो? ठीक है। अच्छा, और वो पैसा उठा कहाँ से सकती है? हाउस होल्ड्स, जो हम आम आदमी है, जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं, ठीक है ना। तो बैंक ने क्या किया, हम आम आदमियों से पैसे लिए थोड़े थोड़े और उस फंड को इकट्ठा करके किसी कंपनी को लोन पे दे दिया या किसी कंपनी की इक्विटी खरीद ली, ठीक है ना। सेवर्स हो जाते हैं और इन्वेस्टर्स हो जाते हैं। इन्वेस्टर्स मतलब कि एक तरीके से बैंक भी इन्वेस्टर है, बिजनेस बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो भी एक तरीके की इन्वेस्टर्स है, क्योंकि वो भी आगे पैसा इन्वेस्ट करती हैं। फिक्स्ड कैपिटल में कितना इन्वेस्ट, अभी हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा था कि कंपनियां फिक्स्ड कैपिटल में भी इन्वेस्ट करती हैं, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करती हैं, नए प्लांट लगाती हैं, ठीक है। तो नए प्लांट लगाने के लिए उन्हें फंड चाहिए। वो फंड कहाँ से उठाती है? बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। बैंक हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? सेवर्स और इन्वेस्टर्स। सेवर मतलब कि जो हम सेविंग करते हैं, आम जनता, हम रिटेल पब्लिक, रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब जो हम बैंक में सेव करते हैं, डेट इज सेविंग। और जो इन्वेस्ट करते हैं हायर इंटरेस्ट रेट पे, जैसे प्राइवेट इक्विटी हो गई। मतलब एक तरीके से समझ लो, प्राइवेट इक्विटी अगर आप नहीं भी पता आपको, तो जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है, ठीक है, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट हुआ, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करा, डिवेंचर में इन्वेस्ट किया, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। और सेविंग हो गई हमारी कि एक तरीके से हम पैसा जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? सेवर्स और इन्वेस्टर्स दो जनों को आपस में मिलाता है। मतलब एक तरीके से यार कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा उठाया
उन्हें मतलब पब्लिक को फुद्दू बना के उनसे पैसा लेके और उन पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कमा लिया। ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ है एलोकेशन ऑफ फंड विच कैन बी डन बाय बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, अब आ जाओ जो फंक्शंस होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के। अभी मैंने बताया मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। वहाँ से पैसा उठाना जहाँ हम कम इंटरेस्ट रेट पे उठा सकें और वहाँ पैसा लगाना जहाँ से हम सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कमा सकें। फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन ये होता है एक तो। और दूसरा पॉइंट फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से यार देखो हाउस होल्ड से पैसा उठाना, हाउस होल्ड क्या होगा हमारे एक तरीके से इन्वेस्टर्स। ठीक है, और बिजनेस फर्म्स में पैसा लगाना। ठीक है, बिजनेस फर्म्स क्या होगा हमारे तरीके से एक तरीके से डिमांड, मतलब देखो सप्लाई कहाँ से हो रही है फंड की, इधर से। डिमांड कहाँ है फंड की, इधर। अगर मान के चलो बिजनेस फर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, कोई उन्हें नया प्लांट नहीं लगाना, कोई मतलब उनकी कंपनियां चल ही नहीं रही, तो वो फंड का करेंगे क्या उठा के। अच्छा देखो अगर कंपनियों में डिमांड खत्म हो जाए, कंपनियों को पैसे की जरूरत ना पड़े, ठीक है, तो बैंक क्या करेंगे, उस पैसे को करेंगे क्या, उस पैसे का वो आगे कंपनियों को दे नहीं सकते। बंदे पब्लिक जो है आम जनता वो घर खरीद नहीं रही, वो भी पैसा नहीं ले रही लोन पे, तो बैंक क्या करेंगे, बैंक आपको 3% ब्याज भी कहाँ से देंगे जब उन्हें आगे कहीं से नहीं मिल रहा, तो वो आपको ही कहाँ से दे देंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट में क्या बताया गया है हमें कि ये हमारे सप्लाई साइड है और ये हमारी डिमांड साइड है। मतलब जो फंड दे रहा है, प्रोवाइड करा रहा है, दैट इज सप्लाई साइड। ठीक है ना, मतलब कि ये फंड की सप्लाई कर रहा है। तो अगर हमारी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, फंड की डिमांड कम है, कंपनियों को पैसा चाहिए नहीं, लेकिन इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं, हम पब्लिक चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें बैंक में, हमें बैंक ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे, तो बैंक इंटरेस्ट रेट कहाँ से देगा जब आगे कंपनी उनसे पैसा ही नहीं ले रही। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, मतलब सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर डिमांड ज़्यादा हुई, सप्लाई कम है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, और अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा। ठीक है, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, थर्ड पॉइंट। तो लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है, मतलब मान के चलो आज घर है, अगर आप घर बेचने जाओ तो पहले आपको बायर ढूंढना पड़ेगा, उसके सही प्राइस मिले ना मिले, अच्छा मतलब तुरंत के तुरंत आप घर नहीं बेच सकते। लेकिन यहीं अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं तो फाइनेंशियल मार्केट ने कितना इजी कर दिया, आप एक बटन दबाओ और आपके अकाउंट में 2 दिन में पैसे। ठीक है ना, वो भी मार्केट वैल्यू पे, करेक्ट मार्केट वैल्यू पे, जो आपके शेयर बिकेंगे वो करेक्ट मार्केट वैल्यू पे, और आपका घर पता नहीं किस प्राइस पे निकल जाए। ठीक है, तो लिक्विडिटी प्रोवाइड कराना मतलब कि आप, लिक्विडिटी का मतलब होता है कितनी जल्दी आप एसेट को अपने कैश में कन्वर्ट करा रही हैं। ठीक है ना, उसके बाद आ जाता है रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन हमारी फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कम कर देता है। कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कम कैसे, मतलब अब अगर हम घर बेचना चाहें तो हम एक ब्रोकर पकड़ेंगे। ठीक है, वो ब्रोकर अपना कमीशन लेगा, उसके बाद मतलब उसको ढूंढने का खर्चा, उसको मतलब खुद भी हम घूमेंगे, उसके बाद टाइम का खर्चा, हमारा पैसे का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सही है, ब्रोकर को दलाली देंगे उसका खर्चा, तो वो सब खर्चा क्या हुआ हमारा, कम हो गया। कैसे, फाइनेंशियल मार्केट से हमारा ऑनलाइन हो गया सब कुछ। अब हम बटन दबाएंगे, हमारी ब्रोकरेज कितनी जाती है, थोड़ी सी, 1 लाख पे 30 रुपये। ठीक है, तो हमारी ब्रोकरेज वगैरह कम हो गई, हमारा आना जाना घूमना कम हो गया, हमारा टाइम स्पेंड बच गया। तो फाइनेंशियल मार्केट ने क्या किया, हम घर बैठे अब कुछ कोई भी ऐसे घर बैठे बेच सकते हैं। समझ रहे हो, अब हमें कहीं मार्केट में घूमने जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। अच्छा, क्लासिफिकेशन दी हुई है फाइनेंशियल मार्केट्स की। अब समझना, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स हमारी कितने प्रकार की होती हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स हमारी 2 टाइप की होती है, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में क्या होता है हमारा, मनी मार्केट में होता है हम जहाँ से हम 1 साल की अवधि तक के लिए पैसा उठा सकें। समझ रहे हो, जो हम शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाते हैं, डेट इज हमारा मनी मार्केट। और कैपिटल मार्केट जहाँ से हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठाते हैं, मतलब 10 साल 15 साल, समझ रहे हो, ऐसे लंबे समय के लिए पैसा उठाते हैं जैसे हम। तो हमारे फाइनेंशियल मार्केट कितने प्रकार के हो गए, 2 टाइप के, मनी मार्केट, एक आ जाता है हमारा कैपिटल मार्केट।
ठीक है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। मनी मार्केट जो हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कैपिटल मार्केट जहाँ से हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठाते हैं। मतलब मनी मार्केट में आ जाते हैं हमारे टी बिल्स वगैरह जो बैंक प्रोवाइड कराते हैं, 3 महीने के, 6 महीने के, 9 महीने के, ठीक है। और कैपिटल मार्केट में हमारा क्या आ जाता है, इक्विटी आ जाती है, बॉन्ड आ जाते हैं। कैपिटल मार्केट वैसे तो यार हमारे देखो 2 ही प्रकार के होते हैं, समझ रहे हो? 2 प्रकार के कौन कौन से? प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, जहां हम डायरेक्ट कंपनी को पैसा देके कंपनी से खरीदते हैं फर्स्ट टाइम। जैसे कंपनी आईपीओ लाती है अपने शेयर इशू करने से पहले, ठीक है। उसका शेयर, जब वो शेयर इशू करती है कोई कंपनी, तो शेयर इशू करते वक्त वो पहले लाती है आईपीओ। आईपीओ मतलब कि कंपनी को डायरेक्ट पैसा दो और कंपनी से शेयर लो। सेकेंडरी मार्केट वो होती है जहाँ वो शेयर खरीदने के बाद आपके डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं और फिर वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होती हैं, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट होती है वो जहाँ शेयर ट्रेड होते हैं और जहाँ से हम पहली बार खरीदते हैं, डेट इज प्राइमरी मार्केट। अब इन्होंने एनसीईआरटी वालों ने क्या दिया हुआ है, प्राइमरी में भी डेट और इक्विटी, सेकेंडरी मार्केट में भी डेट और इक्विटी। ठीक है, प्राइमरी मार्केट हमारा डेट और इक्विटी, सेकेंडरी मार्केट डेट और इक्विटी। डेट क्या होता है हमारा, बॉन्ड्स वगैरह। जैसे बॉन्ड्स पहली बार इशू हुए, पहली बार इशू, देखो जो चीज़ पहली बार इशू होती है डेट इज प्राइमरी मार्केट। उसके बाद फिर जब वो ट्रेड होती है, बाइंग सेलिंग होती है उसमें, फिर उसे कहते हैं हम सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। और ये हमारा आ जाता है मनी मार्केट। उसके बाद मनी मार्केट, इसके ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस है। कैपिटल मार्केट उसके ऊपर पूरी डिटेल में बताया हुआ है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है सेबी का टॉपिक, ठीक है। देन उसके बाद आपका शेयर ट्रांसफ़र, डीमैट अकाउंट, ये सब आ जाता है। तो वो सब हम देखते हैं आगे की वीडियो में। फिलहाल फाइनेंशियल मार्केट का हमारा काम क्या होता है, हाउस होल्ड से पैसे लेना, आम जनता से पैसे लेना कम इंटरेस्ट रेट पे, और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे उसको चढ़ा देना। बीच में अपना इंटरेस्ट रेट कमाना और प्लस उसमें इंटरेस्ट रेट में अपनी सैलरी वगैरह निकाल देनी, ठीक है ना। अब फाइनेंशियल मार्केट में भी 2 तरीके की मार्केट होती है, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जहाँ से हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठाते हैं, मनी मार्केट जहाँ से हम 1 साल के अंदर अंदर के लिए पैसा उठाते हैं, और 1 साल से ऊपर के लिए पैसा उठाते हैं, वहाँ से कैपिटल मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट में हमारे टी बिल्स वगैरह, कॉमर्शियल पेपर, एफडीज, ये सब आ जाते हैं, वो हम देखेंगे आगे। और कैपिटल मार्केट में हमारा आ जाता है इक्विटी, बॉन्ड, डिबेंचर्स, ठीक है। वो भी हम आगे आपकी बुक में दिया हुआ है, तो आगे की वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। चलो, ओके।